अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार करना सही या गलत, इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रहा है। वहीं पर अगर देखा जाए तो ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने देश के सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी थी। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला सुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन लगातार दिल्ली की हुई खराब हालत की वजह से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बेहद चिंतित दिखाई दे रहे हैं। माना यही जा रहा है कि लगातार वो इसी जद्दोजहद में है कि किस तरीके से उनको कोर्ट से बाहर ला दिया जाए, लेकिन अब माना यही जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहीं दिल्ली में जल संकट जिस तरीके से निकल कर आया था और कहीं ना कहीं आतिशी मारलेना की भी तबियत खराब होते हुए नजर आई थी, तो माना यही जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है वो खतरे में दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं फिर से अगर देखा जाए तो दिल्ली में अब एक चिल्ला खादर से एक बेबस लाचार गरीबों की आवाज भी कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आ रही है, जिसमें दिल्ली कांग्रेस ने अब इन गरीबों के आसियाने उजाड़े जाने पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और डीडीए दोनों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि डीडीए दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी, यमुना खादर या अन्य जगह पर जो लोग रह रहे हैं उनके बस्ती को उजाड़ा जा रहा है, ये किसी को हक नहीं है। इस तरीके की आवाज अब कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है और लोग ये चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, खादर को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों की आवाज सुन लीजिए। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार कहीं ना कहीं अपनी जमानत पर अर्जी तो लगा रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके की अभी कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, माना ही जा रहा है हाई कोर्ट में भी उनकी सुनवाई है। ऐसे में एक सुनवाई 12 जुलाई और एक 17 जुलाई और 15 जुलाई को है। अब ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से कोई राहत मिलेगी? अगर ईडी की तरफ से कोई राहत मिलती है तो सीबीआई का शिकंजा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर फंसता हुआ नजर आता है, और जब सीबीआई से राहत मिलती है तो ईडी अपना शिकंजा कस लेती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है, लेकिन इस तरीके से फंसते हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं कि माना ही जा रहा है कि उनको इस्तीफा दे देना कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार की जनता अरविंद केजरीवाल को नकारते हुए भी नजर आ सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा था। फिर से अगर ऐसे नतीजे सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन अगर पूरे दलीलों को सुना जाए और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि ये लगातार ईडी और सीबीआई की तरफ से की गई कोशिश भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि हो सकता है कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल को इस बार कोई बड़ी राहत देते हुए नजर आए। ऐसे में मेडिकल बोर्ड से भी मिलने की इजाजत सुनीता केजरीवाल को मिली है, तो ये भी एक बड़ी राहत की खबर है अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं होंगी। ऐसे में 2025 में विधानसभा चुनाव को साधना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए कठिन हो जाएगा।